पुलिस ने जो बल प्रयोग किया वो बहुत कम किया, बहुत कम किया, ज्यादा करना चाहिए था, मिसाल बना देनी चाहिए थी, मिसाल। ये थी एक एवरेज राष्ट्रवादी के दिल की आवाज, दिल की बात, जो उसने महसूस की थी आफ्टर सीइंग व्हाटएवर हैपेंड इन दिल्ली जंतर मंतर आंदोलन। ऐसी ऐसी भाषा, ऐसे ऐसे नारे, ऐसी ऐसी बातें हमें वहां से देखने सुनने को मिली, जिसको सुन के आई एम श्योर बहुतों के कानों से खून आ गया होगा। इसमें मैं विपक्ष को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारा का सारा कार्यक्रम उन्हीं के द्वारा तो प्रायोजित किया गया था। नेपाल बनाने में 2 मिनट लगेगा, मोदी जी अगर नहीं मानेंगे। इस किस्म के बेहूदे और बेशम तत्व हमें देखने और सुनने को मिले दिल्ली के आंदोलन में। यही लोग झारखंड में जो पिछले 10 दिनों से चल रहा है ना आंदोलन छात्रों का, वहां से मिसिंग है, वहां पर नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर इन लोगों के लिए नो एंट्री है। एक और रीजन भी है दोस्तों इनके और इनके तंत्र के झारखंड में चल रहे आंदोलन में न होने के पीछे, और वो कारण है वहां पर इनके पप्पा की सरकार। जी हाँ, वहां पर इनके अब्बू की सरकार जो है, इसलिए ये लोग वहां पे नहीं है। नैरेटिव को इनके सूट नहीं कर रहा ना ये चीज। कोई मेला नहीं सजा है, यहाँ छात्रों का फ्यूचर दाव में लगा हुआ है। हम लोग इतना पीड़ित हैं कि हम बता नहीं सकते हैं। कभी भी नेशनल न्यूज ने हम लोग को इतना बढ़ाया ही नहीं। ये देश झारखंड सिर्फ खनिजों के लिए बनाया गया है क्या? हम लोग को चाहिए कि इस देश के सारे जो नेशनल न्यूज वाले हैं वो आए, दिखाए झारखंड का क्या परिस्थिति है, क्या बना के रखे हैं, कैसा बनाना चाहते हैं। जिस राज्य ने सबको उजाला किया, आज उस राज्य में इतना अंधेरा है कि उसको देखने वाला कोई नहीं है। यही हमारा व्यवस्था है। इस आंदोलन में हमारे देश का विपक्ष खामोश है। दिल्ली में जो आंदोलन हुआ उसमें जो 120 प्लस पुलिस और हमारे जो जवान घायल हुए, उस पर हमारे देश का विपक्ष खामोश है। क्यों? क्योंकि उनकी ह्यूमन राइट्स है ही नहीं। उनको सैलरी ही मार खाने के लिए मिलती है। ये जो दिल्ली पुलिस के परिवार वाले हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में जो विपक्ष है हमारी बात भी तो उठाए, पुलिस वाले भी तो घायल हुए, उनके परिवार वाले कह रहे हैं। नहीं तो पुलिस के परिवार वाले कह रहे हैं पुलिस में नौकरी करने के लिए आए। उनके साथ क्या, उनके साथ अन्याय क्या हुआ है? नौकरी कर, अरे नौकरी कर रहे हो, इसी काम की नौकरी मिल रही है। सोच के देखो, सत्ता में नहीं है तो ये हाल है इनका, ये तेवर है इनके। सत्ता में अगर यही लोग होते तो क्या तेवर होता, क्या क्या करते ये लोग। मर जाइए चुल्लू भर पानी में। इनकी लैंग्वेज, इनकी भाषा, इनके एटीट्यूड को देख के आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों देश की जनता ने इन लोगों को, इनके तंत्र को 2014 में सत्ता से लात मार के निकाला। एनीवेज, ये लोग तो बेशर्म है, इन पे अब क्या ही बोले, बट इनसे भी ज्यादा बेशर्म है इकोसिस्टम वाले। देखो ना, ये हर उस चीज को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं जो डिफेंड करने लायक है ही नहीं, जिसको आप डिफेंड ही नहीं कर सकते। ये उसे भी डिफेंड करने की असफल चेष्टा कर। हाँ, माँ बाप ने माफी मंगवाई होगी, लेकिन माँ बाप ने इंकलाब नहीं कराया था। इंकलाब करने ये बच्ची अपने मन से अकेली गई थी और अपने जैसे लोगों के लिए लड़ रही थी, अपने हक के लिए लड़ रही थी। और आप देखिए कि उसका जो जमीर था और जो उसका गुमान था वो इतना बुलंद था कि प्राइम मिनिस्टर को वो आड़े हाथों ले रही, जो बिना गाली के भी कर सकती है। ऐसा लग रहा है कि मुझे इस पूरे प्रोग्राम में बात करने से ज्यादा डिस्क्लेमर लगाना पड़ रहा है कि मैं गाली का समर्थन नहीं करती। तो सुन लीजिए, आप यहाँ नीचे लिख देती हूँ कि मैं गालियों का समर्थन नहीं करती, लेकिन इस लेकिन में सारा जवाब छिपा हुआ है। ये एक बच्ची नहीं है, 4 ऐसी बच्चियां हैं, 4 ऐसे लोग हैं जिनसे माफिया मंगवाई गई हैं, उनके माँ बाप को घेर कर दबाव में ला। ये महिला एक बहुत ही बेसिक सी बात भूल रही है। आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है, बट आपके पास फ्रीडम ऑफ नो सेंस नहीं है। ये महिला ये बेसिक बात भूल रही है। और जब सरकार ऐसे कदम उठाती है, ऐसे स्टेप्स लेती है इन पर क्रैकडाउन करने के लिए, तो इन लोग को नजर आता है सरकार में डिक्टेटरशिप। तानाशाहों का नाश करेंगे। और वो तो ये चाहते हैं कि डिक्टेटर बनके कंप्लीट वो आजीवन प्रधानमंत्री बन। आज जो भी हुआ उससे एक चीज तो साफ हो गई, इस देश में डेमोक्रेसी नहीं है। नरेंद्र मोदी एक तानाशाह है। इनमें से जितनों को भी आपने सुना, इनमें से एक भी वो शख्स नहीं है जिसने अपने शासित राज्य में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच को कुचला ना हो, उसका गला ना घोटा हो। इनमें से एक भी ऐसा नहीं है। इंटरेस्टिंगली, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बातें इनके मुंह से बाहर आ रही है, जो कि सुनने में बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लग रही, अच्छी नहीं लग रही। पता है दोस्तों, इन सब में सबसे बड़ी आयरनी की बात क्या है? सबसे बड़ी आयरनी की बात यही है कि यही सेम लोग संविधान की बात करते हैं, डिक्टेटरशिप की बात करते हैं। साथियों, आप लोगों ने तानाशाही और बेशर्मी की जीती जागती तस्वीर देखी है? राहुल, जो पुलिस वाले घायल हुए थे उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी के हो गया? नहीं, बीजेपी का नहीं, पुलिस वाले की जो परिवार वाले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये बार बार बीजेपी का बोल देने का क्या मतलब है सर? तरीका नहीं है सर, आप हर बार बीजेपी का बोल देंगे। अगर घर के टंकी का पानी थोड़ा खारा हो जाए, उसमें क्लोरीन आ जाए, हल्की सी बदबू आ जाए, तो उस पानी के बदले टॉयलेट में रखा फिनाइल नहीं पी लिया जाता। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइपर यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। दिल्ली में हुए आंदोलन में जिस किस्म की भाषा, जिस किस्म की गाली गलौज, जिस किस्म की नारेबाजियां हुई, आई एम श्योर आज से पहले ना तो सोशल मीडिया पे, ना तो टीवी चैनल पे उसको लेकर कभी डिबेट्स हुई है, ना ही हमें कभी देखने सुनने को मिली थी।
और ये सब कुछ किस बैनर तले किया जा रहा था? ये सब कुछ किया जा रहा था छात्र आंदोलन की आड़ में। इस छात्र आंदोलन में छात्र आंदोलन स्थल कम लग रहा था, बल्कि ऐसा खड़ा ज्यादा लग रहा था जहां पर एक कंपटीशन चल रही थी शायद लोगों के बीच में। 2 मिनट के सस्ते से फेम के लिए उनके बीच में कंपटीशन था आपस में कि कौन ज्यादा गाली गलौज कर सकता है, कौन ज्यादा भद्दी बातें कर सकता है, कौन ज्यादा अपना मुंह गंदा कर सकता है। और जब सरकार ने ऐसे तत्वों पर क्रैकडाउन चालू किया तो इन लोगों ने निकाल लिया अपना विक्टिम कार्ड। वो अलग बात है, लोग और जिस देश की जनता उस विक्टिम कार्ड को बाय करने के मूड में नहीं है। हाजी अफजाल है जो गैंगस्टर है, मैंने अरेस्ट किया, मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं डाटा हूं आपका जीता हुआ। उसकी बीबी शकीला आम आदमी पार्टी की काउंसलर है आज की डेट में। को कॉम्पनसेशन दे दे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी भी देते थे अपने टेन्योर में कॉम्पनसेशन। ठीक नहीं चाहिए। वेद भूषण जी इतने तत्पर हो रहे हैं भाजपा में शामिल होने के लिए। इनको यूएन की स्पेलिंग नहीं पता और मुझे बता रही यूएन में कैसे आप ना जिंदगी में एक बार गए होगे और उसमें चिपके हुए यूएन में सेक्रेटरी जनरल नहीं होंगी, सेक्रेटरी जनरल नहीं होंगी यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका के अंदर। आपको पता नहीं क्यों इतनी मिर्ची लग रही है बार-बार, बस यूएन मिर्ची आपको लग रही है, मुझे मिर्ची नहीं लगती। वेरी पेशेंट विद यू सर, लग जाएंगे मिर्ची लगा रही है ओनली प्रियंका। अब रुक प्रियंका कक्कर की ये जो सामूहिक धुलाई थी ना, इसी किस्म की सामूहिक धुलाई हर उस शख्स की चल रही है जिसने गंदी भाषा का प्रयोग किया था प्रदर्शन स्थल पर। क्या सोशल मीडिया, क्या न्यूज चैनल, क्या टीवी न्यूज डिबेट्स, हर जगह इनकी बस धुलाई चल रही है और इन लोगों को कॉल आउट किया जा रहा है। ये जो भीड़ थी 1 लाख आदमियों की, ये जा कहां रही थी? क्या ये सड़क रोकने जा रही थी, नेशनल हाईवे रोकने जा रही थी, ट्रेन की पटरी रोकने जा रही थी, डीएम के दफ्तर का घेराव करने जा रही थी? नहीं, ये भीड़ लोकतंत्र के मंदिर को तार करने जा रही थी। जो आज लोग बैठ के बोल रहे हैं, अगर 500 आदमी पार्लियामेंट हाउस के अंदर घुस गया होता तो यही लोग अमित शाह जी का इस्तीफा मांग रहे होते कि 500 आदमी पार्लियामेंट के अंदर घुसा कैसे? यही लोग मांग रहे होते इस्तीफा। ये लोकतंत्र को तार करने जा रहे थे। अगर 500 आदमी पार्लियामेंट हाउस के अंदर घुस जाते तो पूरी दुनिया में भारत की नाक कट जाती, लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता, इंस्टीट्यूशन हमारे खतरे में पड़ जाते। मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन इतना बता दूं कि दिल्ली पुलिस ने जो बल प्रयोग किया वो बहुत कम किया, बहुत कम किया, बहुत ज्यादा करना चाहिए था। मिसाल बना देनी चाहिए थी, मिसाल के आने वाले 50 साल में कोई पार्लियामेंट का घेराव करने की हिम्मत ना करे। बहुत कम बल प्रयोग किया पुलिस ने, बहुत बड़ी गलती करी पुलिस ने। रिजवान भाई का जो गुस्सा है ना, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि सिर्फ इन्हीं का गुस्सा है तो आप गलत हो। ये हर उस राष्ट्रवादी के अंदर के दिल का गुस्सा है जो टॉलरेट करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा इनका ये गुस्सा सिर्फ एक गुस्सा नहीं है, ये एक सख्त मैसेज है हर उस शख्स के लिए, हर उस दल के लिए, हर उस ग्रुप के लिए जो ऐसे गालीबाजों को समर्थन भी कर रहा है, सपोर्ट भी कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सीख लिया है कि गालियां देनी बुरी बात होती है। मोदी जी आज भी रात को एक वीडियो डालेंगे नया, तो मैं उम्मीद करता हूँ मोदी जी उस वीडियो में माफी मांगेंगे। No one should be punished in for any objectionable language for। इन तीनों का मिलकर जो कंबाइंड व्यू है ना, उससे कई गुना ज्यादा व्यू मिले मोदी जी के सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो को, उनके पहले रील को। फिर सोचता हूँ इनकी भी गलती नहीं है, कहाँ ये तीनों और कहाँ मोदी जी, उनका तो एक अलग ही और है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एनीएस डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।